चलिए जानते हैं उत्तराखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तराखंड में कार खाई में गिरने से 2 की हुई मौत। चंपावत में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक वैगनार कार 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में महिला सहित 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। घटना लोहाघाट ब्लॉक के डुंगरा बोरा क्षेत्र में हुई। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। डीएम ने डॉक्टरों की टीम भेजकर घायलों का इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। टिहरी में महिला सहित 2 लोग अलकनंदा नदी में डूबे। टिहरी के कीर्तिनगर में पूजा के बाद स्नान करते समय एक महिला और पुरुष अलकनंदा नदी में बह गए। नदी की तेज धार और दुर्गम इलाके के कारण दोनों का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया है और लगातार तलाशी अभियान जारी है। स्थानीय लोगों की मदद से भी गोताखोरों को लगाया गया है ताकि जल्द दोनों का सुराग मिल सके। उत्तराखंड में मजार पर चला बुलडोजर। हरिद्वार में अवैध मजार पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चला दिया। सिंचाई विभाग की शिकायत पर एसडीएम जितेंद्र सिंह की निगरानी में यह कार्रवाई की गई। बताया गया कि 16 अक्टूबर को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन किसी पक्ष ने वैध दस्तावेज पेश नहीं किए। जांच में पाया गया कि मजार सरकारी भूमि पर बनी थी। इसके बाद नगर प्रशासन और सिंचाई विभाग की संयुक्त टीम ने इसे ध्वस्त कर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा हुआ खत्म। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड का 2 दिवसीय दौरा पूरा कर दिल्ली के लिए रवाना हो गईं। दौरे के दौरान उन्होंने विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया और नैनीताल के कैंची धाम में बाबा नीम करौली के दर्शन किए। यह फे के पहला अवसर था जब किसी भारतीय राष्ट्रपति ने इस धाम का दौरा किया। उन्होंने मां नयना देवी मंदिर में पूजा कर देश की शांति और समृद्धि की कामना की। सीएम के 90 मिनट के भाषण में भविष्य का हुआ रोड मैप। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 90 मिनट तक राज्य के भविष्य का रोड मैप रखा। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। सीएम ने पलायन, रोजगार, स्वास्थ्य, परीक्षा नकल, गैरसैंण और इकोनॉमी पर विपक्ष के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग से उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाकर देश के अग्रणी राज्यों में शामिल किया जाएगा। भारत के मिनी कश्मीर में खोजे जाएंगे नए ट्रैकिंग रूट। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में नए ट्रैकिंग रूट खोजने की तैयारी शुरू हो गई है। 2 महीने बाद क्षेत्र में सर्वे किया जाएगा ताकि पर्यटन को नया आयाम मिल सके। मुनस्यारी अपनी सुंदर वादियों और पंचचूली पर्वत के लिए जाना जाता है, जिसे पांडवों का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडवों ने स्वर्गारोहण की यात्रा यहीं से शुरू की थी। इसी वजह से मुनस्यारी को स्वर्ग का रास्ता कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर हरिद्वार में लगा जाम। कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली पर हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए लाखों श्रद्धालु उमड़ पड़े। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ से शहर की मुख्य सड़कों और नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी से आए वाहनों की कतारें कई किलोमीटर तक फैली रहीं। पुलिस भीड़ का सही आकलन नहीं कर पाई, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया और गाड़ियां घंटों फंसी रही थी। हल्द्वानी में 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर में कारोबारी की हुई मौत। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में मंगलवार रात 2 बाइकों की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में फर्नीचर कारोबारी असलम सैफी की मौत हो गई, जबकि उनका रिश्तेदार नासिर गंभीर रूप से घायल है। दोनों अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे, तभी गौला पार्क क्षेत्र में सामने से आ रही बाइक से भिड़ंत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जाँच शुरू कर दी है। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी, तापमान 0। भक्तों की लगी भीड़। चमोली जिले के बद्रीनाथ धाम में नवंबर की पहली बर्फबारी से पूरा परिसर सफेद चादर में लिपट गया। तापमान 0 डिग्री तक गिरा, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह ठंड को मात देता दिखा। अब तक करीब 15.90 लाख भक्त भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर चुके हैं। 25 नवंबर को मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। भक्त जय बद्री विशाल के नारों के साथ धाम में उमड़ रहे हैं। देहरादून में युवक की हत्या करने वाला गिरफ्तार। देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला कि सैलून के बाहर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। इसी दौरान आरोपी ने ब्लेड से हमला कर युवक को घायल कर दिया, जिससे वह सड़क पर गिरा और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है और उसे जेल भेज दिया गया है। घटना के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। उत्तराखंड के 5 जिलों में हुई बारिश। उत्तराखंड में नवंबर की शुरुआत के साथ ही मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड बढ़ने लगी है, जबकि मैदानी इलाकों में कोहरे से विजिबिलिटी घट गई है। मौसम विभाग ने बताया कि 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हिमपात हो सकता है। वहीं राज्य के अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा।
जिम कॉर्बेट में गाइड की गैर जिम्मेदाराना हरकत पर मचा बवाल। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बिजरानी जोन में एक गाइड की लापरवाही ने विवाद खड़ा कर दिया। सफारी के दौरान उसने विदेशी पर्यटक को तंबाकू दी और असंवेदनशील बातें कही। इतना ही नहीं, उसने ड्यूटी के वक्त करीब 1 घंटे तक नींद भी ली। घटना की जानकारी मिलते ही पार्क प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और गाइड को निलंबित कर जांच शुरू कर दी। प्रशासन ने साफ कहा कि ऐसे मामलों में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाईकोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी को किया बरी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने टिहरी गढ़वाल के एक रेप केस में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को बरी कर दिया। कोर्ट ने जांच को दोषपूर्ण मानते हुए निचली अदालत का फैसला रद्द किया। आरोपी कृष्ण को पहले पॉस्को एक्ट और आईपीसी की धारा 376, 506 के तहत दोषी ठहराया गया था, लेकिन मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की पीठ ने कहा कि सबूत पुख्ता नहीं है। कोर्ट ने आरोपी को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। हिमाचल की फार्मा कंपनी का पार्टनर अरेस्ट। एनसीबी चंडीगढ़ ने 547 करोड़ रुपए के बड़े ड्रग्स मामले में हिमाचल की डिजिटल विजन फार्मा कंपनी के पार्टनर अनुज कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी रुड़की, उत्तराखंड का रहने वाला है। आरोप है कि उसने कोडीन आधारित सिरप और साइकोट्रोपिक टैबलेट्स की अवैध सप्लाई की। उसे एनडीपीएस कोर्ट अमृतसर में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। एनसीबी का कहना है कि यह गिरफ्तारी ड्रग्स नेटवर्क को खत्म करने में अहम साबित होगी। शादी समारोह में शराब परोसने पर 51,000 का लगा जुर्माना। उत्तरकाशी जिले के डुंडा ब्लॉक के लोदाड़ा गांव में ग्रामीणों ने शराब पर रोक लगाने का बड़ा फैसला लिया है। अब शादी या किसी समारोह में शराब परोसने पर 51,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। ग्राम प्रधान कविता बुटोला, महिला मंगल दल और युवा दल ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। तय हुआ कि जो भी नियम नहीं मानेगा उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि शराब से विवाद और कलह बढ़ रहे थे। सीएम धामी ने किया बैकुंठ चतुर्दशी मेले का हुआ शुभारंभ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रीनगर में बैकुंठ चतुर्दशी मेले का शुभारंभ किया और कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि यह मेला उत्तराखंड की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का प्रतीक है। सीएम ने श्रीनगर में पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज खोलने के साथ 25 करोड़ की लागत से क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में राज्य तीव्र गति से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है।